हे गाइस, मैं विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल आउटर टेक्निकल हंट पर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एक क्वालिटी कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि कंटेंट इज अ किंग। यदि हमारे पास में टाइम नहीं है तो हम एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए गाइस हमारे पास में होना चाहिए टाइम। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे पास में टाइम होगा तो ही हम जो है एक क्वालिटी कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गाइस कई बार ये होता है कि हमारे पास में टाइम नहीं होता है, लेकिन हमको क्वालिटी कंटेंट और आइडियाज चाहिए होते हैं। तो गाइस आप इस वेबसाइट की मदद से कई क्वालिटी कंटेंट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, और पूरी वेबसाइट के बारे में गाइस आज के इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस इस वेबसाइट का नाम है न्यूरल टेक्स्ट, जिसकी मदद से आप एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही उनका जो है काफी अच्छा एसईओ भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना समय गवाए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और गाइस यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है न्यूरल टेक्स्ट जो हमारी वेबसाइट है उसको यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो गाइस आप गूगल पे जब सर्च करते हो न्यूरल टेक्स्ट तो सबसे पहले गाइस आपको एक वेबसाइट मिलती है जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है न्यूरल टेक्स्ट NLP SEO टूल टू इम्प्रूव योर कंटेंट। यानी कि यदि आपको एक अपना क्वालिटी कंटेंट लिखना है और यदि आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। और गाइस ये वेबसाइट जो है AI बेस्ड वेबसाइट है, जिसकी मदद से आप क्वालिटी कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हो। और गाइस अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको बताऊँ तो ये देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा, The AI tool that assists is a content creation. If you don't have a time to write quality content, let Neural Text take over for you. The system can generate. So आप देख सकते हो यहाँ पे आप यदि अगर आपके पास में टाइम नहीं है और आपको एक क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए अपने ब्लॉग्स के लिए, अगर यदि आपको अपने ब्लॉग्स के लिए चाहिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए एक अच्छा कंटेंट आपको या कंटेंट आइडिया चाहिए, तो आप इस वेबसाइट को काफ़ी इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। गाइस मैं अगर आपको इसके अंदर की तरफ लेकर चलूँ तो थोड़ा सा मैं इसका आपको बैकग्राउंड जो है वो बताना चाहता हूँ। तो आप इसकी जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में जो ये वेबसाइट है वो किस तरीके से आपको एक क्वालिटी कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाता है यदि आपके पास में टाइम नहीं है तो। तो गाइज अगर आप इस वेबसाइट पे आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर की तरफ जो न्यूरल टेक्स्ट का जो लोगो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको होम, फीचर्स, प्राइसिंग, इंटीग्रेशन, अबाउट का सेक्शन मिलता है और यहाँ साइन इन का ऑप्शन मिलता है। यदि आप नए आते हो तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट अपना क्रिएट करना होता है, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा सा गाइज अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा ट्राई फॉर फ्री, नो CC इज रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे आप फ्री में यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड की आपको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यदि कहीं और नीचे आता हूँ तो अब ये वेबसाइट आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले गाइस ये आपको कॉपीराइट, यानी कि अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो और यदि आप कॉपीराइटर्स ढूंढ रहे हो, देख रहे हो या कंटेंट आइडिया आप जनरेट करना चाहते हो तो आप कॉपीराइटर्स को जो है यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज आपको यहाँ मिलती है एजेंसीज एंड फ्रीलांसर्स। यदि आप एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं या यदि आप एक फ्रीलांसर हैं और अपने लिए एक क्वालिटी कंटेंट चाहते हो तो आप एजेंसी एंड फ्रीलांस के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हो। और साथ साथ में गाइस अगर आप एक एंटरप्रेन्योर्स हो, एक स्मॉल बिजनेस जो है आप रन कर रहे हो और यदि आप एक मार्केटिंग के अंदर आपको चाहिए कि यार मेरे को एक अच्छा कंटेंट अपने मार्केटिंग के लिए चाहिए, तो गाइस आप जो है इस न्यूरल टेक्स्ट वेबसाइट को काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हो। थोड़ा सा गाइस अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस जो है वो भी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप इसको काफी इजी तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो किस तरीके से जो है काम करती है। तो आपको कुछ इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि किस तरीके से आप इस पर वर्क कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पे फीचर्स का ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक AI कॉपीराइट टूल्स यूज करना चाहते हो या कंटेंट ऑप्टिमाइजर को यूज करना चाहते हो या कीवर्ड क्लस्टर अगर आप यूज करना चाहते हो तो काफी इजी तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। देन गाइस आपको प्राइसिंग का ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं प्राइसिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 तरीके की प्राइसिंग मिलती है। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरा गाइस यहाँ पे आपको मिलता है प्रो फंक्शन और एक गाइस मिलता है स्टार्टर। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलती हैं। अगर आप स्टार्टर यूज करना चाहते हो तो आपको $49 पर मंथ पे करना होगा, और यदि आप प्रो वर्जन का यूज करना चाहते हो
तो आपको $119 पर मंथ आपको जो है पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको फायदा भी होता है, क्योंकि अगर आप कोई फ्री वर्जन यूज करते हो तो लिमिटेशन काफी मतलब होती है इसके अंदर। लेकिन अगर आप स्टार्टर यूज करते हो, प्रो वर्जन यूज करते हो, तो वहां पे आपको जो लिमिटेशन होती हैं वो हट जाती है, यानी कि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो भी मिल जाती हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्मार्ट कॉपी रन चाहिए तो आपको और भी यहाँ प्लान मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, ये देखिए यहाँ पर $59 के अंदर 50,000 कीवर्ड्स जो है वो रिसर्च कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पूरी वेबसाइट जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। लेकिन आपको इस पर काम कैसे करना है, तो गाइस इस वीडियो को बनाने का मेन जो पर्पस है मेरा कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप इसका फ्री भी अगर यूज़ करते हो तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको गाइस देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च, रिसर्च हिस्ट्री, कीवर्ड क्लस्टर, क्लस्टर रिपोर्ट और बाय क्रेडिट्स का ऑप्शन मिलता है। तो मैं आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च का आपको ऑप्शन बताता हूँ। सो पहले मैं कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक कर देता हूँ एक बार। सो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स टूल का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना है ना, कीवर्ड रिसर्च करने कि जो लोग हैं बेसिकली इनकी इसका मतलब जो लोग हैं वो क्या सर्च करते हैं और कितना उसका वॉल्यूम है, तो ये सारी चीजें आपको बताता है। सीपीसी जो है उसकी कितनी है, सारी चीजें आपको बताता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक एजेंसी की तरह, मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है कीवर्ड सर्च करने हैं और उनका वॉल्यूम वगैरह सब सर्च करना है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश में यानी कि इंडिया के अंदर लोग क्या सर्च करते हैं और कितना क्या वॉल्यूम है वो देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके सामने वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जो इंडिया में सर्च होते हैं, यानी कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड भी सर्च कर सकते हो और बेसिकली जो इंडिया में लोग सर्च करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, जैसे ही सर्च होगा आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उनकी पीपीसी जो कंपटीशन कितना है, उसका मंथली सर्च कितना है, उनकी सीपीसी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, सो अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले आता है डिजिटल, है ना। ये टर्म्स एंड वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे डिजिटल सबसे ज्यादा सर्च होता है 5210,290। आप देख सकते हो इतना सर्च वॉल्यूम है डिजिटल का पर डे का ना कि पर मंथ का। पर डे लोग डिजिटल को सर्च करते हैं 5210,290, यानी कितना ज्यादा है। और अगर मैं इसके सीपीसी की बात करूं तो 0.96 जो काफी ज्यादा है, मतलब 0.96 सीपीसी पर क्लिक की आपको सीपीसी मिलती है 0.96। और मंथली जो सर्च होता है ये तो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, सॉरी ये टोटल वॉल्यूम है। जबकि मंथली आपको मिलेगा टोटल सर्च जो होता है, ये मंथली सर्च आपको मिलता है 2,46,000। और आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये एक तरीके से ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि जून में कितना हुआ, जुलाई में कितना हुआ, अगस्त में कितना हुआ, अक्टूबर में कितना हुआ, नवंबर में कितना हुआ, दिसंबर में कितना हुआ, तो एक ग्राफ बता देता है आपको। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे ना ये ग्राफ के ऑप्शन आते हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ग्राफ आपके सामने जो है बेसिकली जनरेट हो जाता है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि जो मंथली सर्च है वो बेसिकली कितना हो रहा है। अब जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो इसका जो मंथली सर्च हो रहा है वो हो रहा है 19,500 और इसकी जो सीपीसी है वो है 1.61 और जो पीपीसी कंपटीशन है वो है 0.72। तो इस तरीके से यदि आप कोई ब्लॉग वगैरह बनाते हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड वगैरह वगैरह, अगर आप अपने ब्लॉग में इनको यूज करते हो जिनकी सीपीसी ज्यादा है और या जिनका वॉल्यूम या मंथली सर्च ज्यादा है, तो आपके ब्लॉग पर व्यू आने के चांसेस क्या होते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनका कीवर्ड रिसर्च वाला जो टूल है वो काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हो। देन आपके बाद में आता है उसके बाद आता है रिसर्च हिस्ट्री। ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिसर्च हिस्ट्री देखिए यहाँ पे ये बताता है कि आपने क्या सर्च किया। अब जैसे मैंने 2 मिनट पहले डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हो। दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है कीवर्ड क्लस्टर। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आप एक ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपलोड करनी है अपनी फाइल। मैक्सिमम 5000 रोज होनी चाहिए।
कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, कोस्ट एस्टिमेटर कर लीजिए और फिर क्लस्टराइजेशन कर दीजिए, उसको डिपेक्ट कर दीजिए या उनको डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग की, मेरे डिजिटल मार्केटिंग के मान लीजिए मुझे 5000 कीवर्ड्स हैं, लेकिन मुझे उनको डिफरेंशिएट करना है कि कौन से मेरे काम के हैं, कौन से मेरे काम के नहीं हैं। तो आप यूज कर सकते हो कीवर्ड क्लस्टर, देन क्लस्टर रिपोर्ट भी आप कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपके क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो आप क्रेडिट भी जो है यहाँ पर परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारा कंटेंट है, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंटेंट इज अ किंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए रिवर प्रोजेक्ट, अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोट लेट ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट और योर कंटेंट ब्रीफ इन द सिंगल प्लेस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मेरा टाइटल है वही डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया इंडिया और लैंग्वेज हम रखेंगे इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ करेंगे हम क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिएट न्यू कंटेंट ब्रीफ। ठीक है, मेन कीवर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम कुछ भी डाल दो आप, डिजिटल मार्केटिंग सेल कुछ भी डाल सकते हो आप, और मेन कीवर्ड मेरा वही है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं। ओके, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई है ना। सबसे पहले देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सेल्फ, ये तो मेरा क्या था, एक जो था ये मेरा एक प्रोजेक्ट का नेम हो गया। ठीक है, अब मेरा जो मेन था वो था डिजिटल मार्केटिंग। इसका जो वॉल्यूम है वो देखिए 2,46,000 है इंडिया में। ठीक है, अगर आप ओवरव्यू भी देखोगे तो यहाँ देखो आप जुलाई में, ये जुलाई का दिखा रहा है। ठीक है, ये ऐसा ये चल रहा है यहाँ पर जून जुलाई अगस्त ऐसे पूरा दिखा रहा है आपको यहाँ पे। ये इसका है सर्च वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ देखो आप कॉम्पिटिटर कंटेंट। कॉम्पिटिटर कंटेंट का मतलब कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हो तो आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होगा, यानी कि वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि उसने अच्छे से एक तरीके से एसईओ कर रखा है। तो ये वो चीजें आपको बता रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। आप स्टार्ट तो कर दो ब्लॉग, लेकिन आप देख लो आपके कॉम्पिटिटर ये हैं। इन कॉम्पिटिटर से आपको क्या करना है, आगे निकलना है। तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपको बताता है रिलेवेंट टॉपिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कस्टमर स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। देन उसके बाद में आता हूँ मैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग पर लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, यानी कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है क्वारा से। आज 3 गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल फॉर डिजिटल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ये क्वारा से इसने ढूंढ के दिया, जो कि क्वारा में डिजिटल मार्केटिंग जितने भी लोगों ने यूज की होगी वो सारा का सारा आपको क्वारा से निकाल। क्वारा एक ऐप है, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां जाकर के आप देख सकते हो कि क्वारा क्या है ना। तो क्वारा से आपको इसने सारी इंफॉर्मेशन क्या करके दी, इकट्ठी करके आपको दे दी। देन अब आते हैं हम सिरप। सिरप का मतलब ये होता है कि सर्च इंजन जो है आपका है, आपकी जो मेन कॉम्पिटिटर स्निपेट्स जो हैं, जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन देता है। देखिए व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग ये आपके कॉम्पिटिशन है। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हैं। यहाँ पे वर्ड काउंट करेगा, इंटरनल लिंक आपको बता देगा, एक्सटर्नल लिंक्स कौन कौन सी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करता है, ये बता देता है। तो आपको क्या होती है, आसानी हो जाती है कि हाँ ये मेरे कॉम्पिटिटर है, मुझे इनसे आगे निकलना है, यानी है ना। उसके बाद में गाइस ऑप्शन आता है आउटलाइंस। आउटलाइंस क्या होती है, ये देखिए आउटलाइंस का मतलब होता है जो बेसिकली HTML होता है। HTML के अंदर बेसिकली जो हमारे
H1, H2, H3 कोडिंग चलती है। तो ये आपको मेटा टेक्स्ट बताता है, इनको हम बेसिकली बोलते हैं मेटा टेक्स्ट। अब इनके मेटा टेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक वेबसाइट होगी है ना, ये वेबसाइट है। अब इसका टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए H1 है इसका डिजिटल मार्केटिंग, H1 यानी कि ऊपर वाला डिजिटल मार्केटिंग। अब ये इसकी वेबसाइट के अंदर घुसा, अंदर जाने के बाद में उसने देखा कि इसने और कहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग यूज किया है। अब एक वेबसाइट आप बना रहे हो तो आप इनको देख करके जान सकते हो कि यार मेरी जो वेबसाइट बनेगी वो वेबसाइट इन चीजों को मैं ध्यान में रख करके अगर एक वेबसाइट बनाता हूँ तो उसके चांसेस क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे हद तक ऊपर आने के। जैसे मान लीजिए कोई गूगल में सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, लर्न इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू गेट स्टार्ट, डिस्ट्रक्टिव एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी है ना। तो आपको कई सारी चीजें देखो, काफी ज्यादा मतलब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। और परचेज करते हो तो आपको और भी कई सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आपको इन चीजों से सीखने को मिल जाता है। मेरी वेबसाइट रहेगी तो मुझे भी इन चीजों का क्या करना है, H1 क्या लेना है, H2 क्या लेना है, H4 क्या लेना है। HTML जो कोडिंग होती है उसमें HTML कोडिंग चलती है, जिसे मेटा टैग बोलते हैं। तो इन मेटा टैग्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप अलग से नोट भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो अपने। यहाँ पे आपको 5 प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप फ्री यूज करते हो तो आपको 5 प्रोजेक्ट का ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में गाइस आता हूँ स्मार्ट कॉपी। स्मार्ट कॉपी में देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। कंपेनियन, सबसे पहले कंपेनियन पे क्लिक करता हूँ मैं और बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। योर कंपेनियन, अभी कह रहा है कि कंपेनियन का मतलब होता है एक तरीके से ऐड ही होता है। जैसे मैंने आपको एक बार गूगल एड्स में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे कंपेनियन का मतलब भी एक तरीके से ऐड होता है। सो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू कंपेनियन क्लिक कर लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे कह रहा है यार आपका टाइटल डालो, तो मेरा टाइटल वही रहेगा जो मेरा पहले था, डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने डाल दिया। क्रिएट कंपेनियन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं क्रिएट इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शन मिलते हैं। स्मार्ट कॉपी टूल, देखिए ये पूरा जो टूल है ना, ये एक तरीके से एआई टूल है। आप देखो आइडिएशन, वेबसाइट टूल, ईमेल टूल, राइटिंग टूल, कॉपी राइटिंग फॉर्मूला, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एड कॉपी, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ तो इन्हीं को आप देखो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है ब्लॉग आइडिया। मान लीजिए मुझे कोई ब्लॉग आइडिया चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको एक यूज करके बताता हूँ। जैसे फाइंड न्यू आइडिया फॉर योर ब्लॉग, तो मैं यहाँ करता हूँ यूज दिस टूल। तो आप एक ब्लॉग आइडिया क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ है ना। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है ब्लॉग का नेम, ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस देखेगी, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ डालना है जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ब्लॉग का नेम मैं वही डाल देता हूँ, एक ये आपको बताने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ पे ऑडियंस, तो अब ऑडियंस वही डिजिटल पीपल, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, डिजिटल पीपल है ना। अब यहाँ डालना है हमको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आपको बताने के लिए, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता है कि कैसे काम होता है इसमें ब्लॉग आइडिया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा जनरेट आइडिया, यहाँ क्लिक कर दो। AI इज जनरेटिंग आइडियाज, तो ये आपको ब्लॉग आइडियाज दे देगा। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, कुछ आइडियाज जनरेट करके दे देगा। अब जैसे ये देखो, आपको फर्स्ट नंबर पे दिखा है व्हाट इज द कंटेंट मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब हो सकता है कि यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग हो, लेकिन यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग भी मैंने यूज किया हो कहीं, क्या मतलब पैराग्राफ है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ऐसे बताया आपको मैंने। उसके बाद में एड SEO टूल फॉर राइटर्स, ब्लॉगर्स एंड वेब मास्टर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में SEO भी आता है, SEO है ये देखो यहाँ पे। बेस्ट SEO टूल टू राइट ब्लॉगर इन 2018, यानी 2018 में जो है इसने ढूंढ के आपको दिया, ठीक है। ये आइडिया दिया आपको। हाउ टू डिस्कवर SEO टॉप टिप्स, ये आपको एक आइडिया दिया है इसने कि आप इस पर यूज कर सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, 5 सिंपल स्टेप टू गेट स्टार्ट विद SEO एंड पेड सर्च। तो ये एक आइडिया दिया है इसने आपको कि आप इस पे ब्लॉग जो है वो बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में मैं वापस से थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ एक बार। यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, है ना।
उसके बाद में यहाँ पे आता है ग्रोथ आइडियाज। आप जब इस वेबसाइट को यूज करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कैसे काम करती है। मैं तो एक खाली आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको क्वेश्चंस जनरेट करने हैं, एक तरीके से होता है क्वेश्चन जनरेट करने हैं, तो इंस्टर्ट यहाँ पे देखो इंसर्ट कीवर्ड। अब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग पे क्वेश्चंस चाहिए, अब मुझे पता नहीं क्या हो सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं क्या करूँगा डिजिटल मार्केटिंग यहाँ डालूंगा और जनरेट आइडिया पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ये क्या करेगा कुछ क्वेश्चंस दे देगा, यार ये क्वेश्चन बनते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अब मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले लो, अब मान लो आपको क्वेश्चंस चाहिए तो यार पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग, ये ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन जनरेट करके देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको 11 दिया, व्हाट इज अ पीपीसी कैंपेन, क्या होता है, व्हाट आर द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट एन एसईओ स्ट्रेटजी। एक तरीके से अगर मान लो आप कोई वीडियो पे अगर आप बनानी हो, आपको चाहिए क्वेश्चन क्या बनाओ, किस पे वीडियो बनाओ, तो यहाँ से आप एक तरीके से एक आइडिया जनरेट कर सकते हो, क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। हाउ डज एसईओ वर्क, व्हाट इज अ सीटीए, क्या होता है, आपको पता चलेगा भाई सीटीए क्या होता है। हाउ कैन आई ट्रैक माई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, व्हाट प्लेटफॉर्म आर बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है ना। इसी तरीके से आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने बताया। इसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको काफी इजी तरीके से एक बार यूज करना। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि सारी चीजें बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजें मैं बता सकता हूँ, बाकी अगर आप खुद यूज करके देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि हाँ इसको इस तरीके से यूज करना है। और इस तरीके से मान लीजिए आपको बुलेट टू पैराग्राफ अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ का टाइटल डालो। अब जैसे मैंने बताया आपको कि भाई टाइटल एक अपना कीवर्ड रहता है डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे किया जनरेट आइडिया, तो आपके सामने बुलेट जो पैराग्राफ है वो क्रिएट हो जाएगा। बस आप देखो थोड़ा सा टाइम लेता है और एक तरीके से आपके सामने आइडिया जनरेट हो गया। डिजिटल मार्केटिंग इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन मार्केटिंग, इट गिव योर बोथ वे टू मेक अ मनी। ये सारे आइडियाज आ गए आपके पास में, एक तरीके पैराग्राफ आ गया आपके पास, आपको कुछ बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आपको इसने सामने दे दिया। आप इसको आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करोगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा। आप अपने ब्लॉग कहीं भी अगर आप यूज करना चाहते हो वहां जाकर के आप इसको यूज कर सकते हो काफी इजी तरीके से। इस तरीके से आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, आप यूज करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। ऐसे इंट्रो चाहिए, ऐसे का आउटलाइन ऐसे बना रहे हो, ऐसे का इंट्रो चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप वीडियो बनाते हो, अब वीडियो इंट्रो चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वही सेम वैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है। वीडियो यहाँ पे बस जैसे व्हाट इज लर्न एसी, ये सारी चीजें आपको खाली गेट आइडिया करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे क्या होगी डायरेक्ट मिल जाएगी। लर्न आउटलाइन मार्केटिंग फॉर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, दिस सीजन इज डिजाइन टू हेल्प। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जा रही है। मतलब हर जगह से आपको ढूंढ करके आपको क्या कर रहा है, चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, हर जगह आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये पूरा जो वेबसाइट है वो एक तरीके से AI बेस्ड वेबसाइट है और काफी इजी वेबसाइट है। अगर आप यूज करते हो तो अगर आप एक ब्लॉगर हो, एक वीडियो क्रिएटर हो, या फिर आप एक सोशल मीडिया साइडर हो, आपको मतलब कंटेंट की जरूरत है और क्विकली कंटेंट चाहिए, तो आप न्यूयर टेक्स्ट वेबसाइट को जो है यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन एक्सपोर्ट का। मान लीजिए कि भाई आपने हिस्ट्री सर्च किया, भाई यहाँ पे आपको बताएगा जो जो चीजें आपने सर्च की वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे रोड मैप बताता है, भाई अगर मान लो आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप इसका रोड मैप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा इसका रोड मैप है, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। न्यूरल एक्सपर्ट में हेल्प, तो चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हेल्प पे जाकर के यूज कर सकते हो। और अकाउंट, जो आपका अकाउंट है वो है यहाँ पर, और यहाँ आप डैशबोर्ड है आपका, ये पूरा जो जो चीजें आप करोगे वो सारी चीजें आपको यहाँ डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, सारी चीजें आपको मैं बताता हूँ। देखिए अब मैंने जो जो चीजें की हैं, कीवर्ड सर्च किया था उस पर राइट हो गया, क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने कर दिया था, क्रिएट कंटेंट ब्रीफ वो भी मैंने आपको बता दिया, क्रिएट अ कंपेनियन वो मैंने आपको बता दिया, क्रिएट अ कॉपी यूजिंग द एआई ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी बचा ये कोलैबोरेशन, ये आप खुद यूज करके एक बार देख लीजिएगा, इसके लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको यूज करके देखिएगा। काफी इजी वेबसाइट है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए तो ये काफी अच्छी वेबसाइट है, एक ब्लॉगर के लिए भी ये काफी अच्छी वेबसाइट है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी, और गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा,
अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक एजुकेशनल पर्पज जो है वीडियो है, ताकि उन तक भी जो है ये नॉलेज पहुंच सके। क्योंकि मैं हर टाइम गाइस जो है अपने इस चैनल को कोशिश करता हूँ कि यार आपके लिए एक अच्छा कंटेंट जो है वो आपको लाकर दे सकूँ। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।